वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई अनुदेशक के बारे में। तो आईटीआई जो अनुदेशक बिहार में आया है, जो उसको बीटीएससी एग्जाम कंडक्ट किया था, उसका स्कोर काटा गया है। तो हम बात करें आईटीआई अनुदेशक के बारे में, तो बहुत लोग का कहना ये है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर इससे बात करने से पहले हम बता दें आप सभी को कि एग्जाम पैटर्न क्या था। तो एग्जाम पैटर्न में बोला गया था, एग्जाम पैटर्न था कि 100 नंबर का था एग्जाम। तो बीटीएससी के द्वारा कहा गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर होना चाहिए। मिनिमम नंबर जो है वो एक क्वालिफिकेशन कैटेगरिया रखा था, जो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग था। जैसे ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, एक अलग पेज में बताते हैं, जनरल के लिए, BC2 के लिए, BC1 के लिए, और अनुसूचित जाति, जाति जनजाति, ये सब के लिए अलग अलग कटअप था। जैसे तो इसमें बताया गया था कटअप में कि कितना किसको कितना नंबर लाना है। तो आप जब देखिएगा इसका कैटेगरी, तो आप 2 का एज देखिएगा। जब आपके पास जब जो नोटिफिकेशन होगा या किसी भी नोटिफिकेशन होगा तो उसमें बताया गया है। तो जनरल वाले को कितना नंबर लाना है, 40। BC2 वाले को कितना लाना है, BC2 वाले को लाना था 36.5। BC1 के लिए कितना लाना था, 34। और महिला हो बी और SC ST हो, इस सबको कितना लाना था, 32% लाना था। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, अगर उसको तो 100 नंबर में 40 नंबर लाना ही पड़ेगा, 40 नंबर लाना ही पड़ेगा। इसको 36.5 नंबर लाना ही पड़ेगा, और ये सबको 32 नंबर लाना पड़ेगा, और ये सबको 34 नंबर लाना पड़ेगा। जो जो बीटीएससी के द्वारा कहा गया था कि जो CBT का एग्जाम होगा उसमें जितना नंबर आया, आपको मान के चलिए आप जनरल से हैं, तो जनरल से हैं तो आपको मिनिमम 40 नंबर आया होगा, 40 नंबर, तो इसका आपको आधा मिलेगा, 50%, 20 नंबर मिलेगा। और बोला गया था कि जो आपका CITS है, CITS है, जो आपका CITS में नंबर है, तो उसका आपको 30% मिलेगा। अब 30% किसका, जितना आपको परसेंटेज CITS में आया है। मान के चलिए कि आपको 80 से, अधिकतम आदमी का 70 से लेकर 80 के बीच में रहता है, हम 80 मान लेते हैं मैक्सिमम के लिए। ऐसे तो जो प्राइवेट से करता है उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलता है, किसी किसी का तो हम सुने हैं कि 90% भी रहता है, 92% रहता है, मगर जहाँ से हम लोग किए हैं वहाँ 70 से 80 के ही बीच में रहता है। तो गवर्नमेंट था और इसलिए वहाँ ज़्यादा परसेंटेज उतना नहीं था। और बोला गया कि अगर आप डिप्लोमा है या आप BE BTech है, तो इसका आपको परसेंटेज का 20% मिलेगा। तो एक तरह से अगर हम लोग समझें तो बोल सकते हैं कि हम लोग को, देखिए, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर जनरल वाला कर रहा है, मिनिमम क्वालिफाई, इसको 20 नंबर मिल गया होगा। अगर इसका 80% होगा CITS में, तो 80/100 इंटू कर सकते हैं हम लोग क्या, 80% है तो 80% अगर इसका है, इसका बोला गया है कि 30%, 80% का कितना, 30%, तो हम लोग इसका 30% निकालेंगे, इंटू कर 30 × 100, और जितना आपका परसेंटेज है, मान के चलिए कि यहाँ पे भी आपको 80 नंबर BTech डॉट डिप्लोमा में है, तो यहाँ इसका 20%, ठीक। और इसमें भी है, मेरिट कितना बनना है, मेरिट बनना है 125 नंबर पे। अभी 25 नंबर कहाँ से आ रहा है, 50 नंबर ये हो गया, 30 नंबर ये हो गया, 20% ये हो गया, ये टोटल तो 100% है, मगर 25 नंबर कहाँ आ रहा है, तो 25 नंबर बेनिफिट है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है टीचर और वो क्वालिफाई हैं, तब उनको 25 नंबर दिया जाएगा। 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा, और इसी प्रकार इनको 5 साल तक का 25 नंबर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, मेरिट 125 पे बनेगा, चाहे जो भी हो, उनको 125 नंबर पर ही मेरिट बनेगा। देखिए, यहाँ से इसको 24 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ से इसको 16 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ से इसको 20 नंबर मिल जाएगा। तो अगर जो जनरल में है उसका मिनिमम कटअप की अगर बात करें, मिनिमम मतलब इतना जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। मान के चलिए कि 80 नंबर नहीं है, किसी का CITS में 75 है, तो देखिए उसको 20 नंबर मिल गया, और इधर से इसको कितना मिल गया, इधर से इसको 24 नंबर मिल गया, और इधर से इसको 16 नंबर मिल गया। तो हम लोग अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम का तो मिनिमम अधिकतम का 20 आ गया, 24 आ गया, और 16 आ गया, अप्रॉक्स 6 4 10 मतलब 60 नंबर इसको मिनिमम अधिकतम मान के चलते हैं कि इसका मिनिमम कट ऑफ जनरल का जाएगा। मैक्सिमम में BTech डिप्लोमा को बोल सकते हैं कि ±30% जाएगा, क्योंकि हम डिप्लोमा के लिए बात करें, ITI के लिए बात नहीं करें। ITI वाले के पास क्या है कि जो ITI करता है, हम ये चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, जो ITI करता है, प्राइवेट से करता है, तो उसका परसेंटेज अप्रॉक्स 80 से 95 के बीच में भी देखा जाता है। कि जो सरकारी से करता है उसको 70 से लेकर 85 तक देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट से करता है उसको परसेंटेज का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिल जाता है। मगर ITI का जो सिलेबस था वो ITI के पैटर्न में था, तो यहाँ पर स्कोर जो लोग किया था अप्रॉक्स 40 ही नहीं, 40 से ज़्यादा किया है जनरल वाला। किसी किसी का देखने को मिलेगा 75 से लेकर आपको 55 नंबर के बीच में अधिकतम आदमी का स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। मगर ये डिप्लोमा वाला के साथ क्या है, डिप्लोमा का सिलेबस बहुत ज़्यादा, डिप्लोमा और BTech के लिए, BE BTech के लिए हम बात करें तो यहाँ पर इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ही था। बहुत सारा मतलब कहने का मतलब मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिप्लोमा, BTech का पूरा प्रैक्टिकल, डिप्लोमा का पूरा प्रैक्टिकल था। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मैथ से क्वेश्चन आए नहीं, फिजिक्स से क्वेश्चन आए नहीं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए नहीं, योगा से क्वेश्चन आए नहीं। तो इसमें क्या था, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। बहुत सारा ऐसा तो हम भी देखे मार्क्स जिसमें 95 नंबर, 94 नंबर दिखा रहा है, मगर हमें लग रहा है वो एडिटेड है। तो आप अगर मिनिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम नंबर हमको यही लगता है कि यहाँ पर मिनिमम नंबर 60 जा सकता है और मैक्सिमम 63 जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला का मेरे पास लिस्ट नहीं है कि कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ से उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ से उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और इनको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता है, यहाँ से उनको कोई जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से आप सबका डाटा निकाल सकते हैं, किसका कितना है किसका नहीं। तो अब देखिए, जैसे किसी BC2 से है, तो BC2 से मिनिमम कितना जा सकता है, 36.2 अगर लाया है, 36.5 लाया, डिवाइडेड बाई 2, प्लस अगर CITS में उसका भी 80% है तो बोल सकते हैं 24 नंबर, और अगर उसका भी BTech डिप्लोमा में मान के चलते हैं कि 80% होगा ही, इसको बोलिए 16, तो इसका आधा हो गया
इसका आधा हो गया 18.5, 18.5 प्लस बोल सकते हैं कितना 24 प्लस कितना बोल सकते हैं 16, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 25 पॉइंट में 6 4 10 मतलब कि 58 नंबर वो लाएगा। ये हो गया आपका BC2 के लिए। BC1 के लिए और इसी में प्लस माइनस 3 कर लीजिए, माइनस मत करिए प्लस ही करिए क्योंकि प्लस ही जाएगा, माइनस में नहीं जाने वाला है। और अगर BC1 का बात करें तो BC1 को चाहिए कितना, BC1 को चाहिए हमको अप्रॉक्स 34 नंबर, तो 34 का आधा कर लीजिए प्लस इसको भी 80% मान लेते हैं और यहाँ पर भी इसको 16 नंबर दे देते हैं। तब देखिए जब इतना होगा तब इतना कटअफ कितना बनेगा, देखिए 17 24 प्लस 16 40 40 और 10 50 50 और 7 17, इसको कितना बन जाएगा 57 प्लस माइनस 30 ले लीजिए तो इसको मान लीजिए कि 60 नंबर कट जाएगा। ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। इसी तरह से अगर महिला की बात करिएगा, फीमेल SC ST, उसको लाना है कितना 32, 32 का आधा हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 16 24 और 16 यहाँ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर भी अगर ये यहाँ पर इसका मिनिमम कितना जा सकता है, तो इसका मिनिमम हम बता रहे हैं कटअफ, मिनिमम कटअफ जा सकता है इसका आपको 56 नंबर, इसको कितना जा सकता है 56 नंबर प्लस माइनस 3 कर लीजिए तो इसका 59 जाएगा। और जो फीमेल है, फीमेल का तो जो CITS फीमेल की है उसके लिए तो मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उनका तो होगा ही होगा। अगर मिनिमम क्वालीफाई कर गए हैं तो उनके लिए 35% सीट रिजर्व है। बहुत लड़की कम भी करती है CITS, कुछ ही ट्रेड में ज़्यादा लड़की देखने के लिए मिलती है CITS में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीडर कारपेंट्री में कुछ दिखती है, फाउंड्री में दिखती थी, तो यहाँ पर उनके लिए अच्छा मौका है। अब आगे बात करेंगे कि हमें अपना एक बार कमेंट में आप लोग हमें अपना स्कोर कार्ड बता सकते हैं कि आपका CBT प्लस CITS प्लस BTech का परसेंटेज का 20% में आपको टोटल कितना नंबर आ रहा है, इसे क्लियर हो जाएगा कि कितना लोग कटअफ में जाएगा। बहुत सारे आप इसी पे फोकस रखिए, आप ध्यान रखिए। अगर आपका 60 नंबर से ओवरऑल ऊपर जा रहा है, 60 65 बन रहा है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपका होगा। और प्लस माइनस 3% लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट डाटा बता नहीं सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा यहाँ तक कि सिर्फ BTSC ही बता सकता है और कोई भी नहीं बता सकता है। तो यहाँ तक आपको मेरा बात को समझ में आया होगा कि मिनिमम कटअफ और मैक्सिमम कटअफ कितना जा सकता है। आज हम कटअफ पे ही बात कर रहे थे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट और लाइक जरूर करें वीडियो को।